अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो अपना ये इस्लामी सोच के जो हामिल हैं, ख़ास तौर पे ये उलमा हजरात और इसके अलावा जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, इन लोगों का ये ख्याल है कि जो कम्युनिज़म है या जो सोशलिज़म है, ये बिल्कुल जो है वो गैर मुनसिफाना किस्म का निज़ाम है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ने सोशलिज़म को पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि कार्ल मार्क्स ने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि जब एक सोसाइटी में एक कम्युनिज़म का सोशलिज़म का निज़ाम कायम हो जाएगा तो वहाँ पे सबके इक्वल राइट होंगे। आमतौर पे ये कंसेप्ट पाया जाता है कि जब सोशलिज़म होगी या कम्युनिज़म का निज़ाम आएगा तो उसमें जो सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर, फिलासफर या कोई भी जजेस वगैरह, उनकी भी सैलरी और एक मज़दूर, एक आम काम करने वाला जो शख्स है उसकी भी सैलरी बराबर होगी। ऐसा नहीं है। अगर आप कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ें, द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, उसमें बेसिकली ये जो किताब थी ये उस वक्त की जो जर्मन पार्टी थी, राइट विंग की जो पार्टी थी, उसके जवाब में इन्होंने ये किताब लिखी अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल के साथ मिलके। उनका ये ख्याल था कि जो बुर्जुआ राइट है, बुर्जुआ राइट का मतलब होता है कि एक मेंटल लेबर होती है और एक मैनुअल लेबर होती है। जो मेंटल लेबर, जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इस तरह के जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो मेंटल लेबर करते हैं तो उनकी जो है वो सैलरी ज़्यादा होगी, और जो मैनुअल लेबर करते हैं उनकी मतलब जो है वो उनसे कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि सोशलिज़म में या कम्युनिज़म में जो है ना सब इक्वल होंगे, ये तो बात बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात हमें ये बताई गई है, अगर पढ़ाई गई होती तो ऐसा बिल्कुल ना होता, वो ये है कि जब 1991 में रशिया जो है वो अपना सोवियत यूनियन टूटी तो हमें ये बताया गया कि असल में जो सोवियत यूनियन था वो मुसलमान रियासतों के ऊपर वो जुल्म कर रहे थे, तो इसीलिए जो है ना वो अलग होना चाहते थे। हालांकि आप उस वक्त जो रेफरेंडम हुआ 17 मार्च 1991 को, उसका रिजल्ट निकाल के देखें तो उसका जो अपना टर्न आउट था उस वक्त के जो वोट्स का वो 75% था, और उसमें से जो 77% लोग थे उन्होंने कहा कि हम सोवियत यूनियन के अंदर ही रहना चाहते हैं, और 22% लोगों ने कहा कि हम सोवियत यूनियन से अलग होना चाहते हैं। और मज़े की यहाँ पे बात यह है कि उस वक्त जो मुसलमान रियासतें थी, आज़रबाईजान और कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, सबसे ज़्यादा इन्होंने वोट किया कि हम सोवियत यूनियन के अंदर रहना चाहते हैं। आलमोस्ट 91% वोट जो है ना, टर्न आउट, सबसे ज़्यादा जो टर्न आउट था वो मुस्लिम रियासतों में से आया। जॉर्जिया वगैरह ने इन रेफरेंडम में हिस्सा नहीं लिया, और यूक्रेन ने भी उस वक्त यह कहा कि हम सोवियत यूनियन के अंदर रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर उस वक्त जो रेफरेंडम था सब ने ये कहा, मेजॉरिटी ने यह कहा कि हम सोवियत यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर ये सोवियत यूनियन टूटा कैसे? एक तो ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि असल में जो है वो अपना अफ़गानिस्तान को तालिबान ने शिकस्त दी, मुजाहिदीन ने शिकस्त दी अफ़गानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, तो उस वजह से जो है ना ये अपना रशिया जो है वो सोवियत यूनियन टूट गई। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। उस वक्त जो लीडर थे गोरबाचोव, वो जाहिर सी बात है वो बूढ़े हो चुके थे और उनके अंदर मज़ीद लड़ने की सकत नहीं थी, तो उन्होंने ये फैसला किया, ठीक है जो रियासतें जो है वो हमारे साथ रहना चाहती हैं वो ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त रेफरेंडम में भी ज़्यादा लोगों ने यह कहा कि हम सोवियत यूनियन के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो फिर ये सोवियत यूनियन टूटी क्यों? उसकी वजह यह है कि जो उस वक्त मास्को था, वहाँ के जो सरमायादार थे, जो एलीट क्लास थी, उन्होंने फैसला किया कि हम मुसलमान रियासतों को या जो दूसरी रियासतें हैं जो सोवियत यूनियन के अंडर हैं वहाँ पे ज़्यादा ज़राए पैदावार नहीं है, तो हम उनको फ्री में क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं। उसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि अगर कराची में जो टोटल मुल्क का जो बजट है उसका अगर 40% है या 60% है, तो फिर कराची के ये लोग कहते हैं कि हमें अलग हो जाना चाहिए, हम क्यों जो है ना पंजाब को और दूसरे जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको जो हम सब्सिडाइज कर रहे हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन मास्को की थी। मास्को ने कहा कि हम उनको फ्री में सब्सिडाइज नहीं करना चाहते, गो कि वो हमारे साथ ही रहना चाहते हैं, तो इसीलिए जो है ना वो मास्को ने सोवियत यूनियन को दूसरे स्टेट से अलग किया, ना कि दूसरे स्टेट ये चाहते थे। और इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जब व्लादिमीर लेनिन आए, रशिया में इनकलाब आया, और जाहिर सी बात है ये 2 साल तक हुक्मरान रह सके, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पीरियड है वो
जोसेफ स्टालिन का आता है, तो लोगों का ये ख्याल था कि जोसेफ स्टालिन ने अपने ज़माने में मुसलमान रियासतों पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी थी, कुरान मजीद पढ़ने पे पाबंदी थी। हालांकि ये ज़ार के ज़माने में था। सोवियत यूनियन में जो अपना जो थे जोसेफ स्टालिन, उनकी तो ये ड्यूटी थी कि सबको जो है ना अपनी हक खुद इरादियत होना चाहिए, आज़ादी इजहार होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा एक और भी कंसेप्ट पाया जाता है कि जी देखें जी, अफ़गानिस्तान में आज तक कोई भी बैरूनी कुव्वतें आके जीत नहीं सकी। ये पिछली 2 सदियाँ आप वापस जाएं तो नादिर शाह ईरानी का आपने नाम सुना होगा। 1739 में उन्होंने पूरे 30 साल जो है ना अफ़गानिस्तान को आगे लगाए रखा है। तो ये जो है ना चंद बुनियादी जो मिसकंसेप्शन थी जो मैं आपकी सही करवाना चाह रहा था। आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं कि कैसे जो है ना वो रेफरेंडम हुआ और उसके